असम में हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और इसके इकलौते जिम्मेदार हैं बांग्लादेशी मूल के मियां मुसलमान। यह आरोप खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई बांग्लादेश से आए मियां मुसलमान असम के हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं? क्या मियां मुसलमानों की वजह से असम के हिंदू अपना घर छोड़ रहे हैं? इसके बारे में असम का हिंदू और असम का मुसलमान क्या सोचता है, इसकी एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको याद होगा कि हमने डीएनए में आपको असम के बारपेटा से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। बारपेटा की तरह असम के नगांव में भी उन जिलों में शामिल हो चुका है जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो चुके हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। तो जमीन पर हालात क्या है, वहां रहने वाले हिंदू परिवार और मुसलमान क्या कहते हैं, ये जरा इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। असम में समस्या इतना गहरा हो गया है, हम लोग अभी हिंदू पॉपुलेशन 58% तक घटा है। नगांव असम के उन 9 जिलों में से एक है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं और मुसलमान बहुसंख्यक। नगांव में ही 24 अगस्त को एक नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ था। पीड़ित हिंदू थे और आरोपी मुसलमान। क्या इस घटना की वजह डेमोग्राफी चेंज है? पीड़ित बच्ची के परिवार ने जी न्यूज को जो बताया वो इसी तरफ इशारा करता है। हिंदू मानुहखिनि बर्तमान यात थकातो लाहे लाहे असुविधा হৈছে। माटी बारीके आदि करी सकलोবিলাক মানে সিহঁতক খেতি বাতি কৰিবলৈ দিছে আমাৰ মানুহে। দি কৰি মানে মুছলিম আমাৰ গাঁৱত ডেইলি মানে বাৰী ঘৰ কাম বন কৰা सब সিহঁতে। असम में अल्पसंख्यक हो चुके हिंदुओं का दुख है, दर्द है, डर है कि जो आज हुआ वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। এতিয়া মানে আমাৰ এনেকুৱা ভয় হৈছে যেন আমি আজি টকা পইচা থাকিলে ইয়াৰ পৰা হিন্দু মানুহৰ জগাত গৈ পেলাই বসবাস কৰিলোহেঁতেন। ইয়াত আৰু থকাটো আমাৰ মানে বিশেষ ভাল লগা নাই আৰু ভয় আহি আছে। আজি কৰিছে কালি যে নকৰিব এইটো কোনো কথা নাই। नगांव असमिया हिंदुओं की आस्था की जगह है। श्रीमंत शंकर देव, जिन्हें असमिया जाति का पिता कहा जाता है, इसी नगांव के बोरदोवा सत्र में उनका जन्म हुआ था। असम सरकार ने विधानसभा में बिल पास करवाकर असमिया हिंदू संस्कृति के मुख्य पीठों को संरक्षण दिया है, जिसमें बोरदोवा सत्र मुख्य है। इसके 5 किलोमीटर के दायरे में बाहरी व्यक्ति के जमीन खरीदने पर रोक लगाई गई। जो बिल पास हुआ है उसके बहुत ज़रूरी था। पवित्र भूमि होता है, उसमें जो वहाँ के जो लोकल होता है, जो कई पीढ़ियों से वहाँ पर रह रहा है, उन लोगों का होता है। तो फिर हाँ अधिकार होता है। तो फिर उनमें कोई बाहर से आया हुआ नहीं रहे तो अच्छा है। हमारा जो हिंदू जनसंख्या हमारा असमीज बहुत कम है। ये 10-15%। तो ये क्या चिंता का विषय है? ये गंभीर चिंता का विषय है। नगांव असम में बदलती डेमोग्राफी और अल्पसंख्यक हो चुके हिंदुओं की गवाही देता है। असम में 1951 में मुस्लिम आबादी करीब 25% थी, जो 2011 में 34.22% हो गई है और अब करीब 40% होने का अनुमान है। दावा है कि असम में 12 से 13 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। असम में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में लगभग 30% की दर से बढ़ रही है। दावा यह भी है कि वर्ष 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य हो जाएगा। सीएम हिमंता बार बार असम की बदलती डेमोग्राफी पर चिंता जता रहे हैं, लेकिन असम के मुसलमान इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा मानते हैं।
हमारे नज़र में कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रुक रहे हैं। लेकिन बीजेपी का एक एजेंडा है, देखिए हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन एज ए पब्लिक हमारे सामने सब कुछ बराबर है, ना कहीं पे कोई अत्याचार है ना कोई जुल्म है। ये सब चीज़ें करके हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा के वो सिर्फ अपनी राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नगांव से लेकर बारपेटा तक जी न्यूज की टीम ने बदलती हुई डेमोग्राफी का जो रियलिटी चेक किया है, उसमें एक बात कॉमन है। असम में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें घर बेचकर भागने पर मजबूर किया जा रहा है, और ये असम में बहुसंख्यक हो चुके मियां मुसलमान कर रहे हैं। ये सिर्फ सीएम हिमंता का दावा नहीं है। अत्याचार कुछ करता है हिंदुओं के ऊपर? हिंदू तो नहीं है वहाँ पर। अच्छा, सब भाग गया। बताया जा रहा है 950 बीघा जमीन ले लिया, ऐसा है क्या? क्या हुआ? मंडा में दखल करता है। अच्छा, सरकार की तरफ से इसे सीधे तौर पर मुस्लिम एग्रेशन कहा जा रहा है। वही मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से जातिवादी राजनीति किया जा रहा है। इस बीच जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा की रिपोर्ट में से 52 सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है, जिसमें मुख्यतः असमिया जाति की संस्कृति, जमीन का अधिकार और भाषा को अहमियत दिया गया है। कैमरामैन फिलिक्स के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, असम। तो असम की बदलती डेमोग्राफी और उसके साइड इफेक्ट की ग्राउंड रिपोर्ट देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि सीएम हिमंता क्यों बार बार असम में मियां मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक्शन क्यों ले रहे हैं। अब असम में हिमंता सरकार जमीन खरीद बिक्री को लेकर भी नया कानून की तैयारी में है, और इस कानून के जरिए हिमंता सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की खरीद बिक्री के मामलों पर फैसला लेना शुरू कर देगी। जी न्यूज़।